अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला एकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तुलबा व तालबात का खैर मुक़द्दम है। आज हम साइंस हिस्सा अव्वल के पहले सबक यानी शक्ली कशिश का टॉपिक न्यूटन का कशिश शक्ल का कायनाती कानून का मुताला करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम तुलबा व तालबात से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के स्टूडेंट में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। न्यूटन का कशिश शक्ल का कायनाती कानून। मंदरजा बाला तमाम मुशाहिदात और केपलर के कवानीन जहन में रखते हुए न्यूटन ने कशिश शक्ल का कायनाती कानून बयान किया है। इस कानून के मुताबिक कायनात का हर एक जिस्म दूसरे हर जिस्म को मुकर्ररा कुव्वत से कशिश करता रहता है। ये कुव्वत एक दूसरे को कशिश करने वाले अजसाम की कमियतों के हासिल ज़रब के तनासुब में और इनके दरमियान फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। यानी कि जो हमने इससे पहले केपलर के कवानीन समझे थे, उस कवानीन को जहन में रखते हुए साइंसदान न्यूटन ने कशिश शक्ल का कायनाती कानून बयान किया है। कशिश शक्ल का कायनाती कानून के मुताबिक कायनात का हर एक जिस्म दूसरे हर जिस्म को मुकर्ररा वक्त से कशिश करता रहता है। और आगे ये कहा गया है कि ये जो कुव्वत होती है वो एक दूसरे को कशिश करने वाले अजसाम की कमियतों के हासिल ज़रब के तनासुब में होती है, और इनके दरमियान का जो फासला होता है उसके मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। इसके बाद देखेंगे कि शक्ल 1.5 में M1 और M2 कमियत वाले दो अजसाम दिखाए गए हैं। इनके दरमियान का फासला D है। इन दो अजसाम के दरमियान कुव्वत कशिश F है। इसको रियाजियाती तौर पर इस तरह लिखा जाता है। देखिए, जो शक्ल 1.5 में दो अजसाम दिखाए गए हैं, इन दोनों की कमियत बिलतरतीब M1 और M2 दी हुई है, और जो इनके दरमियान का फासला है उसे D से ज़ाहिर किया गया है, और इन दोनों के दरमियान कुव्वत कशिश F से ज़ाहिर की गई है। अब इसको रियाजियाती तौर पर किस तरह लिखा जाता है अब वो हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बटे D²। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? F यानी क्या है? कुव्वत है। प्रोपोर्शनल टू यानी उसके रास्त तनासुब में है। M1 और M2 बिलतरतीब उसकी कमियत दिखाई गई है, और D क्या है? उसका फासला है। अब ये इस तरह क्यों लिखा गया है अब वो हम देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि ये कुव्वत एक दूसरे को कशिश करने वाले अजसाम की कमियतों के हासिल ज़रब के तनासुब में होती है। इस वजह से यहाँ पर लिखा गया है F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बटे D²। रखा गया है कि इनके दरमियान के फासले मुरब्बे के माकूस तनासुब में होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? D² लिखा गया है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसके आगे भी देखिए, यानी कि आगे क्या लिखा है? F बराबर है G M1 M2 बटे D²। अब G क्यों लिखा गया है? क्योंकि G एक मुस्तकिल है जिसे कायनाती मुस्तकिल कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर दो अजसाम में से किसी एक की कमियत को दुगना कर दिया जाए तो इस कानून के मुताबिक इनके दरमियान शक्ली कुव्वत कशिश दुगनी हो जाएगी। इसी तरह इनके दरमियान का फासला दुगना कर दिया जाए तो कुव्वत 1/4 हो जाएगी। अब इसमें क्या बताया गया है कि अगर हम कोई भी दो अजसाम लेते हैं, उसमें से किसी एक की कमियत को हम क्या कर दें? दुगना कर दें, तो इस कानून के मुताबिक इनके दरमियान शक्ली कशिश कैसी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। और इस तरह इनके दरमियान का जो फासला है उसे दुगना कर दिया जाए तो कुव्वत 1/4 हो जाएगी। दोनों अजसाम कुर्रवी हो तो इनके कुव्वत इनके मरकज़ों को जोड़ने वाले खत मुस्तकीम में होती है, और इनके मरकज़ों को जोड़ने वाले कता खत की लंबाई को इनके दरमियान का क्या समझाता है? फासला समझा जाता है।
اگر وہ اجسام مکمل طور پر کروی ہوں اور باقاعدہ نہ ہوں تو قوت ان کے اجسام کی کمیتوں کے مرکزوں کو جوڑنے والے قطع خط کی سمت میں ہوتی ہے، اور ڈی کے لیے اس قطع خط کی لمبائی لی جاتی ہے۔ ڈی یعنی کیا ہے؟ فاصلے کے لیے اس قطع خط کی لمبائی لی جاتی ہے۔ مساوات 2 سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جی کی قیمت اکائی کمیت رکھنے والے ایک دوسرے سے اکائی فاصلے پر رکھے گئے دو اجسام کے درمیان ثقلی قوت کی پیمائش کرنے پر حاصل ہوگی۔ ایس آئی نظام میں جی کی قیمت کیا ہے؟ 1 کلو گرام کمیت والے دو اجسام جو 1 میٹر کے فاصلے پر رکھے ہوں تو ان کے درمیان عمل کر رہی ثقلی قوت کے مساوی ہوگی۔ کسی جسم کا مرکز کمیت اس کے جسم کے اندر یا باہر ایسا نقطہ ہوتا ہے جس پر جسم کی ساری کمیت کیا ہوتی ہے؟ مرکوز ہوتی ہے، جمع ہوتی ہے۔ یکساں حجم رکھنے والے کروی اجسام کا مرکز کمیت کرے کا ہندسی مرکز ہوتا ہے۔ کسی بھی یکساں کثافت کے اجسام کا مرکز کمیت اس کے ہندسی مرکز پر ہوتا ہے۔ ثقلی قوت کشش کا قانون بیان کرتے وقت نیوٹن کو فاصلے کے مربع کو شامل کرنے کا خیال کس وجہ سے آیا ہوگا؟ اس کے لیے اس نے کیپلر کے تیسرے قانون کی مدد لی۔ کس طرح؟ اب یہ ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔